हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ जो देखिएगा कार्य निरीक्षक जिसको वर्क इंस्पेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, इसका पोस्ट नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका वेतनमान जिसको पे स्केल आपको मिलने वाला लेवल 2 का यहाँ पे सातवां वेतन जो है उसके संरचना के अनुसार यानी 7 के अकॉर्डिंग मिलेगा। उसके बाद योग्यता यहाँ पे सिंपल आपका एक मैट्रिक रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ही मैट्रिक के साथ एक ITI होना चाहिए। 3 गो ट्रेड मांग रहा है यहाँ पे, एक ड्राफ्ट सिविल में, एक सर्वेयर में और प्लम्बर ट्रेड में। 3 गो ट्रेड हो गया। 3 ट्रेड में आपके पास ITI और मैट्रिक है। आप किसी भी राज्य है तो इस फॉर्म के लिए आप योग्य हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ जो देखिएगा इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो सीट जो है टोटल पोस्ट जो यहाँ देखिएगा यहाँ पे 1114 पोस्ट है यहाँ पे कुल पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे कोटिवार जो यहाँ पे सीटों का बंटवारा किया गया, जिसमें अनरिजर्व्ड ईआर को बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर वाला जो है इस रो में आपका मेल का है और नीचे वाला रो में फीमेल का था। इसमें देख लीजिए 444 जो है मेल के लिए अनरिजर्व्ड में, और अनरिजर्व्ड में फीमेल के लिए 156 है। इस प्रकार से देखिएगा EWS के लिए इस रो में, इस रो में आपका SC के लिए, इस रो में ST के लिए, और इस रो में जो आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जिसको OBC भी बोलते हैं। और इसके बाद पिछड़ा वर्ग के यहाँ पे देख लीजिएगा इस रो में है आपका, और यहाँ पे देखिएगा पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए यहाँ पे इस रो में है। तो इस प्रकार से टोटल जो है आपका फीमेल के लिए रिजर्व सीट है 379 पोस्ट है। और यहाँ पे बिहार राज्य के मूल निवासी यहाँ के लिए यहाँ पे जो महिला हैं उनके लिए 35% यानी 35% आरक्षण है। तो इस प्रकार से बिहार राज्य से आपका ये वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पे देख लीजिएगा आयु सीमा क्या रहने वाला है। एज लिमिट जो आपका न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। आपका 1 अगस्त यानी 1/8 लिखा हुआ है, नहीं 1 अगस्त 2025 का एज डिफरेंस होगा आपका। और उसके बाद अनरिजर्व्ड में ईयर में आपका 37 ईयर्स होने वाला है मेल के लिए, और फीमेल है यदि अनरिजर्व्ड से तो इसका 40 ईयर्स यानी 40 वर्ष होने वाला है। और जिसमें OBC हो गया और EBC के लिए, इसके मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 ईयर्स रहने वाला एज आपका मैक्सिमम यानी अधिकतम आयु सीमा। उसके बाद SC ST के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा महिला और पुरुष दोनों के लिए 42 ईयर्स से रहने वाला, समान रहने वाला है। और आपका जो एज जो है वहाँ पे मैट्रिक में जो सर्टिफिकेट होता है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जन्म तिथि अंकित होना चाहिए, उसी के अनुसार आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद यह सामान्य प्रशासन विभाग से यदि आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट है तो आपका अधिकतम उम्र सीमा जो 10 वर्ष के लिए यहाँ पे आयु में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो बिहार सरकार जो है इसके तरफ से आपका जो वैकेंसी निकला हुआ है, तो यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग है जिसको BTS भी बोलते हैं, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। जिस प्रकार से BPSC होता है बिहार सर्विस कमीशन, उसी प्रकार से बिहार सरकार के लिए यहाँ पे टेक्निकल सर्विस कमीशन है। यहाँ से आपका वैकेंसी निकला हुआ है। एक्चुअली जो फॉर्म जो था आपका यहाँ जो देख सकते हैं यहाँ पे 10 नवंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाने वाला था। मतलब आपका यहाँ पे 10 अक्टूबर, यहाँ पे 10 नवंबर, तो यहाँ पे बट बीच में जो फॉर्म को स्थगित कर दिया गया था किसी कारणवश, तो इसको जो एक्स्ट्रा अलग से नोटिस निकाल करके फॉर्म भरना शुरू हो गया, और 5 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू भी हो गया। तो मैं लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, मैं आपको जो ऑफिशियल साइट वहाँ से लेकर के आपको नोटिस भी बताऊँगा और फॉर्म भरने का स्टेप भी बता दूँगा। आप खुद से मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि मैं बोला हूँ कि फॉर्म जो स्थगित किया गया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तारीख से यहाँ पे फॉर्म भरना शुरू हुआ था, स्थगित होता है। और यहाँ पे आवश्यक सूचना निकाला गया है BTSC के द्वारा, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा। डेट जो देख लीजिए यहाँ पे 4 दिसंबर के डेट में आपका रिलीज हुआ है। यहाँ पे बट फॉर्म जो भरना 5 दिसंबर से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या भी देख सकते हैं और वहाँ भी मिला सकते हैं। और इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरे जो चैनल है इस पर जो कोई भी मतलब जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक मैं आपको मैं कुछ ऐसा नहीं बताता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे इस नीचे वाला जो इसमें पढ़िएगा जिसमें लिखा रहा है संप्रति विज्ञापन संख्या 25/2025 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है 5 दिसंबर 2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक विस्तारित की जाती है। और उक्त विज्ञापन की शर्तें यथावत रहेंगे, मतलब कि जो विज्ञापन पहले निकला था वहीं रहेगा और सेम आपका कंडीशन रहने वाला है। बट इसको डेट जो एक्सटेंड किया गया था, तो इसको फॉर्म भरना शुरू हो गया 5 दिसंबर से। यहाँ पे जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षण। तो आरक्षण का कुछ यहाँ पे शर्त है, तो उस शर्त को आपको पालन करना होगा। वैसे मतलब आरक्षण उनको मिलेगा जो बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे। उनका यदि OBC का आते तो NCL आपको बनवाना जरूरी होगा। यहाँ पे डोमिसाइल भी बनवाना जरूरी होगा। तो जातीय आवासी जो भी आपका फॉर्म में लगने वाला है उसको आप तैयार कर लीजिए, 1 महीना का टाइम है। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे SC ST के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो सर्टिफिकेट बनाएंगे SC ST के लिए या फिर OBC के लिए, तो इसके लिए जो भी सर्टिफिकेट बनाएंगे तो आपके लिए जो सर्टिफिकेट होगा उसका वैध जो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए होता है। और मेनली आपका जो क्रीमी लेयर जिसको NCL बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, उसको आपका 1 साल को जो आपका वैध रहता है, उसका मेनली आपका फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसी के लिए वैध होता है। तो फिर से यदि आपका एक्सपायर हो गया तो उसको बनवा लीजिए। और यहाँ पे
महिलाओं के लिए इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कर दिया। यहाँ पे बिहार राज्य के मूल निवासियों और इसी प्रकार से अनुमान यहाँ पे 36 रूप से आपका 35% का आपका जो आपका रिलैक्सेशन रहने वाला, रिजर्वेशन रहने वाला है, आरक्षण मिलेगा। यदि आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे जो देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको मेडिकल बोर्ड से आपके गठित जो है उससे यहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट बनाना होगा। इस प्रकार से बहुत सारे छोटा छोटा पॉइंट है, उसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल है नौकरी फर्स्ट के नाम से, इसी नाम से जो है आपका वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ से आपको जो वीडियो अपलोड होने के बाद वहाँ पे आपका PDF चल जाता है। PDF लेकर खुद से पढ़ लीजिए जो भी छोटा छोटा पॉइंट है। और यहाँ पे जो आवेदन शुल्क जो देखिए यहाँ पे कितना लगना है। अब तो बिहार में हर फॉर्म के लिए आपका 100 रुपया कर दिएगा, तो इसी प्रकार से यहाँ भी 100 रुपया ही लगने वाला है। और यहाँ पे देखिए चयन का प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो उसके आधार पर लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। तो लिखित परीक्षा आपका देख लीजिएगा, आपका टोटल जो CBT बेस पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा। उसके बाद यहाँ पे 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा जो होता है कंप्यूटर बेस के माध्यम से ही होगा। और यहाँ पे जैसे परीक्षा का पाठ्यक्रम जो दिया गया है उसको बता दे रहा हूँ। आपका परीक्षा का पाठ्यक्रम जो होता है सिलेबस इस प्रकार से रहने वाला है, मतलब आपका पैटर्न आपका एग्जाम पैटर्न इस प्रकार से रहने वाला है। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 100 नंबर का एग्जाम आपका 2 घंटा के लिए होगा। 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट का आपका टाइम रहेगा और 100 क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। उसमें से आपका 20 क्वेश्चन 5 सेक्शन में बांटा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका 20 क्वेश्चन जो यहाँ पर रहेगा आपका मैट्रिक रहेगा। और यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपका यहाँ पे सिविल जो आपका मतलब 3 गो ट्रेड हो गया, तो 3 गो ट्रेड से और आपका 20 क्वेश्चन मैट्रिक से होगा। और 20 क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान जी इसको जनरल नॉलेज बोलते हैं, यहाँ से रहेगा। तो 5 गो सेक्शन हो जाएगा और 20 क्वेश्चन एक सेक्शन होगा, तो 20-25-100 आपका टोटल हो जाएगा। और आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ITI के सेक्शन से जो क्वेश्चन रहता है ITI में जो पढ़े हुएगा उसके आधार पर होगा। और आपका मैट्रिक और बाकी जो क्वेश्चन जनरल नॉलेज हो गया और उसके बाद मैथ जो था उसके लिए आपका जो मैट्रिक स्तर पे मतलब आपका क्वेश्चन होने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी 0.25 लिखा है। 0.25 का मतलब होता है 1/4, यानी एक क्वेश्चन यदि 4 को क्वेश्चन पे यदि एक गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपके ऊपर वाला कट जाएगा, यानी इस प्रकार से नेगेटिव रहने वाला है। तो एग्ज़ाम में ध्यान रखना होगा। इस एग्ज़ाम में देखिएगा सरकार यहाँ पे निर्धारित किया गया है, यदि सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको परीक्षा में 40% एटलीस्ट आपको मार्क लाना होगा। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए मतलब आपका OBC BC के लिए आपको 36.5% नंबर होना चाहिए। उसके बाद 34% आपका यहाँ पे EBC के लिए होना चाहिए। इस प्रकार मतलब कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखा गया, बट इससे कम नहीं होने वाला, क्योंकि आपका इसमें जो कट ऑफ जो होगा हाई जाएगा, वही न्यूनतम आपका माना गया है। यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स दिया गया, तो यहाँ पे आपको पढ़ लेना होगा। उसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश में आपका मेनली आपका जो फॉर्म रहेगा तो इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगना है, तो मैट्रिक लगने वाला है। मैट्रिक आपका अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र लगने वाला है। उसके बाद आपके ITI जो किया है तो उसका अंक प्रमाण पत्र और बंधनी प्रमाण पत्र लगने वाला है, जिसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र, यदि आप किसी जाति में आपका रिजर्वेशन चाहते थे या फिर आपका बिहार राज्य के हैं तो उसके लिए आप उसका रेसिडेंस माने आवासीय आपका चाहिए। यदि स्वतंत्रता सेनानी के कैटेगरी से लेते हैं तो उसका भी आपके पास प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद दिव्यांगता से आपका आरक्षण चाहिए तो उसके लिए भी आपका प्रमाण पत्र चाहिए, आपको मिला होगा तो उसको लगाना होगा। इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो था मैंने उसको डिस्कस कर दिया। अब डायरेक्ट आपको लेकर चलूँगा इसका ऑफिशियल साइट से, आपको दिखा दूँगा आपका जो फॉर्म जो रिलीज हुआ है उसको, और आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरा जाता है उसको भी मैं बता दूँगा। अब जो है यहाँ पर डायरेक्ट आपको लेके चलते हैं। आप कोई भी आप ब्राउज़र खोल लीजिए, जैसे कि मैं गूगल खोला हूँ तो आप भी गूगल या फिर क्रोम जो भी आप ब्राउज़र यूज करते हैं उसको खोल लीजिएगा। और यहाँ पे सर्च बार में जा करके आपको सर्च करना होगा इस तरह से। यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे btsc.bihar.gov.in, इस प्रकार से आपको टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे जाकर सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे नेट के अकॉर्डिंग खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आपका बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का यहाँ पे साइट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टच करना होगा। टच करने के बाद आपका जो है विंडो ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, एक आपके नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग खुलेगा। अब देखिए विंडो जो है ओपन हो गया। तो ओपन होने के बाद यहाँ जो जाइए आइएगा तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे सेक्शन है। यहाँ पे देख लीजिए अबाउट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अबाउट है, उसके बाद इंपॉर्टेंट नोटिस है, अपडेट है, इस प्रकार से। तो इसी में स्क्रॉल किया तो यहाँ पे देख लीजिएगा रिक्रूटमेंट सेक्शन है, इस पर जो आपको आके क्लिक करना होगा। तो यहाँ देखिए इसको जो विंडो ओपन हो गया एडवर्टाइज आपका रिक्रूटमेंट का। तो रिक्रूटमेंट में जो है यहाँ पे देखिएगा जो भी आपका इसमें यहाँ देखिएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद डेट जो है आपका
किस डेट को आपका पब्लिश हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका इसमें थोड़ा स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर अलग अलग डेट है और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ वर्क इंस्पेक्टर, जिसको कार्य निरीक्षक बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट का आपका PDF मिल जाएगा और यहाँ पे जो अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। तो अप्लाई का लिंक जो है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ देखिएगा आपका विंडो खुल गया। खुलने के बाद यहाँ पे जब सेक्शन आ रहा है, 3-4 को सेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ऑनलाइन का यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जामिनेशन, यहाँ पे न्यूज है, ई लॉकर है। इस प्रकार से आपका तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपको जो आइकॉन मिल जाएगा। तो आइकॉन में यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इस पर आके आपको क्लिक करना होगा। आपका विंडो जो खुलेगा तो इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे जो अप्लाई का यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे वर्क इंस्पेक्टर है, इसके सामने यहाँ पे आकर के आपको इस पे अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। तो इस प्रकार से जो देखिएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे किस डिपार्टमेंट, आपका डिपार्टमेंट का नाम लिखा है पब्लिक हेल्थ, आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आपका पब्लिक हेल्थ में मतलब स्वास्थ्य विभाग में आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। और उसके बाद यहाँ पे वर्क इंस्पेक्टर, जिसको कार्य निरीक्षक बोला जाता है, आपका पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है और इसका यहाँ पे लोअर एज भी लिख दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी के अनुसार आपका हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ एक्चुअल आपका डेट ऑफ रेफरेंस रहने वाला 1 अगस्त को। यहाँ पे टोटल पोस्ट भी यहाँ पे 11 से 14 जो मैं बताया हूँ PDF में, वहाँ पे सेम रहने वाला है। यहाँ पे व्यू करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप, बट आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसके बाद फॉर्म हो फिल हो। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पे कुछ आपका जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे जो बटन जो दिया है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको हो जाएगा। उसके बाद आई एक्सेप्ट एग्री जो यहाँ पे लिखा है, आई एक्सेप्ट पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से खुलेगा आपका इंटरफेस। तो इस प्रकार से जो आप फॉर्म भर लीजिएगा। मेरा जो उद्देश्य था आपको बता देना कि आपका साइट बता देना, उस साइट से आपको फॉर्म भर लीजिएगा। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।